अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस का 4.2 बुक 10 से हम कर रहे हैं और वी आर कंटिन्यूइंग 1 till 3 हम कर चुके हैं। 3 आपको एज अ होमवर्क कहा गया था कि 2 पार्ट्स ऐसे करवाए हैं, तो उस तरह से आप सॉल्व करें। आई होप यू गॉट द आंसर राइट। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो केस 2 चल रहा है और केस 2 में हमारे पास क्या है, लीनियर फ्रैक्शंस, लीनियर फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे एज यू कैन सी मिस, यहाँ पे तो जो है वो इस पे स्क्वायर है, तो चंदा इस पे भी तो स्क्वायर है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ पहले वाले से कि पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास क्या था, इस तरह से जो है, इस तरह से पूरे x+2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 2 था और इससे पहले हमारे पास यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर था। बस यहाँ पे सिर्फ x पे है, तो चंदा इसको कैसे ब्रेक करोगे? जैसे इसको कैसे करते थे कि यहाँ पे पहले आप जो है वो एक दफ़ा लेते थे, फिर इसका होल स्क्वायर लेते थे। तो यहाँ पे पहले x को लोगे, फिर इसका स्क्वायर लोगे। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यानी ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन में भी ये एक्स का स्क्वायर है, यानी इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओपन होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल्स थी। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप इसको देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे x4 दिया हुआ है। ओ वाओ, तो दिस इज ऑब्वियसली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी नो कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो फिर हम क्या लिखते हैं कि सिंस द गिवन, जो हमने वहाँ लिखा था पीछे आपने सीखा है ना कि लीनियर फैक्टर्स को कैसे करते हैं, तो दिस इज द सेम। सिंस द गिवन रैशनल फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो देयरफॉर लेट्स कन्वर्ट। हम कन्वर्ट करते हैं इसको, याद है कैसे, इनटू पॉलिनोमियल। इसके अंदर एक हमारे पास पॉलिनोमियल आता है जो हमने पीछे सीखा है, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे आता है ये भी हमने लिखा था कि बाय डिवाइडिंग nx, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं विद dx, ये पीछे आप सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को ज़ाहिर है इसको डिवाइड करने के लिए ये शुड बी, दिस शुड बी 1, ये एक साथ होना चाहिए। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एंड एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करके हमने जो है वो लिखना है, तो आए डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिकम्स योर डिवाइजर एंड योर न्यूमरेटर बिकम्स योर डिविडेंड। ये सब पीछे डिटेल में डिस्कस हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x4 है, डिवीजन पीछे बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। अगर आपको डिवीजन नहीं आ रही, बेसिक्स नहीं आ रहे, तो पीछे आप फैक्टराइजेशन की वीडियो देखें और डिवीजन देखें। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x4 है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स x4। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस एक्स, वेरिएबल सेम, पावर जाए टू दी मल्टीप्लाई करते हुए, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। इसके नीचे आपने क्यों नहीं लिखा, ये बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास दिस इज कांस्टेंट और ये हमारे पास एक्स क्यूब है, तो ये साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद साइंस की चेंज की जाती हैं, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। पहले बड़ी साइन लिखी जाती है तो पहले इसको कॉपी किया जाएगा, फिर +1 को कॉपी किया जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है 1 से सॉल्व होगा। 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 को इससे करते हैं, 1 इंटू एक्स क्यूब ये आ गया, और फिर इसको इससे करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएंगी, साइंस चेंज, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इससे छोटा हो चुका है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर कोशेंट। अब लिखना बताया था कि इसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास कोशेंट आता है, फिर यहाँ रिमाइंडर आता है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर आता है। तो हमारे पास कोशेंट हमारे पास है x+1 और रिमाइंडर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, या चाहें तो इसकी जगह यही आप लिख सकते हैं जो हमारे पास है। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, एज यू कैन सी कि यहाँ पे द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है वो क्या हो चुकी है, न्यूमरेटर की जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है एक्स की वो हमारे पास क्या हो चुकी है, छोटी हो
चुकी है डिनोमिनेटर की डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो नाउ दिस हैज बिकम अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या करना था, डिवाइड करके पॉलिनोमियल में चेंज करना था, ये रहा पॉलिनोमियल, और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था, ये रहा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन तो यू नो वेरी वेल के कैसे सॉल्व किया जाता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे जो हम हमेशा लिखते हैं कि resolving into resolving this पार्शियल फ्रैक्शन, इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे ज़रा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्विंग दिस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने प्रॉपर में चेंज किया है, तो रिजॉल्विंग दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सही है भाई, आ जाए फटाफट। ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हमने इसको लिख दिया, और इसकी जगह ज़ाहिर ये कहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ये इस फॉर्म में चाहिए। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ज़ाहिर है जब इस पे स्क्वायर होता है तो पहले इसको सिंगल लिखा जाता है, जिस पे भी स्क्वायर हो। अगर इस पे स्क्वायर होता है तो पहले लिखते हैं x-1, फिर लिखते हैं x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x पे स्क्वायर है तो पहले x लिखा जाएगा, फिर x स्क्वायर लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे x-1 लिखा जाएगा। तो ये हो गया a, b और c, और यहाँ पे हमारे पास प्लस की साइन आ गई, एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है, वही एलसीएम लेके। इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये दोनों कॉमन है, इसमें 2x है, एक में 1x है, तो ये हमारे पास 1x कॉमन आ जाएगा, एक हमारे पास नॉन कॉमन में आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स भी, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। कॉमन फैक्टर्स में x आ गया, फिर नॉन कॉमन फैक्टर में x बच गया, तो मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये नॉन कॉमन फैक्टर में ये भी आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको मुश्किल होती है एलसीएम लेने में, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही एलसीएम होता है, तो ये लिख दें आप, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इसको जब एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, यानी एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर x-1। तो एक x से एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे a के पास हमारे पास x बच जाएगा और x-1 बच जाएगा, ये अपने पास एज इट इज ऐसे ही है। अब यहाँ पे b में जब करेंगे तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b के पास हमारे पास x-1 बच जाएगा। c को जब सॉल्व करोगे तो x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो c के पास x स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब क्या कैसे सॉल्व करें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का ax प्लस का bx, और ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस b प्लस का cx स्क्वायर। अब क्या करें, अब आप इसमें जो है वो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर आपने एक जगह कर लिया, और ये x वाले पहले ही मासूमाना बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक जगह हो गए और ये एक जगह हो गए। मिस, क्या इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट उससे सॉल्व कर लें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, क्योंकि एक तो आपको नज़र ही आ रहा है सॉल्व हुआ हुआ, एज यू कैन सी के कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे -b लिखा हुआ है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे -b इज इक्वल टू, यानी इसको इक्वेट करके आप फटाफट कर सकते हैं, सॉल्व तो कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू -b, तो b चाहिए हमें, -b तो नहीं चाहिए, तो मैं b का ये जो b के साथ कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये समझाने के लिए करवाया बच्चों को, अदरवाइज यू नो दिस कि अगर ये इसको वहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएँ, तो इट्स गोइंग टू बी -1। बी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, वंस वी हैव बी, तो अगर बी को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, यानी यहाँ से मेरे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। फाइनली हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही पूरा सॉल्व कर रहे हैं। अब लेकिन मिस यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 1 था, वो हमने इससे इक्वेट कर लिया, और ये है तो इसको इससे इक्वेट करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो फिर क्या करें, कुछ भी नहीं है, चंदा तो 0 है, यानी यहाँ पे 0x लिखा हुआ है, 0 से मल्टीप्लाई होकर एक्स यहाँ से गायब हो गया है, तो 0। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है इसको इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे -ax प्लस bx, और इस तरफ हमारे पास ज़ाहिर है 0x है, तो ये इसमें से जो है वो ये पूरा समझा दिया, वैसे ये पूरा लिखते नहीं है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए इस तरह से ये समझाने के लिए लिखा है। तो ये x क्या हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 ही है, और ये x से
इस वाले x में कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यानी यहाँ पे एक तरह से ये समझाने के लिए है, देयर इज नो नीड टू राइट दिस इन द पेपर, आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे कि 0 इज इक्वल टू -a + b। अब इसके अंदर यू नो द वैल्यू ऑफ b, तो आप लिख दोगे पुट b इज इक्वल टू -1। इसके अंदर जो है वो आप वैल्यू पुट कर दोगे b की -1। अब a यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास -1। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है भाई, अब हमारे पास जो है वो सिर्फ c रह गया। ऐसे ही है, यहाँ पे हमारे पास ये c रह गया, ये रहा। तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे पास इन दोनों में x² कॉमन हो जाएगा, x² कैंसिल, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a + c, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू a + c। अब इसमें भी जो है वो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 + c, और ये माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नाउ दैट वी हैव ऑल द वैल्यूज, तो पुटिंग a, b एंड c इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। आइए फटाफट इसको पुट कर लेते हैं, ये आ गया पेन। अच्छा भाई इक्वेशन 1 किधर है हमारे पास, अच्छा इसमें इक्वेशन 1 हमने लिखा नहीं है, ये इक्वेशन 2 कर लें, या इक्वेशन अगर इसको 1 कर रहे हैं तो फिर इसमें पुट करना है, तो दिस इज योर इक्वेशन 2, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लें। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे a की जगह हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -1, b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी -1, और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 + 2, और a के साथ था x, तो यहाँ पे आ गया x, b के साथ था x², तो यहाँ पे आ गया x², और c के साथ था x - 1। तो हमारे पास इसमें हमने कर दिया। अब जब आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं तो फिर ये दो इक्वेशन बनते हैं इस तरह से, ये पार्शियल फ्रैक्शन, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ये इस तरह से सॉल्व करके ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो किस में जाएगा, इसको सॉल्व करके ये आया है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे इसको लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हम वाइंड अप कर लेते हैं जल्दी से करके, लाइट आने वाली है, ठीक है। पुटिंग द पार्शियल फ्रैक्शन इन इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 1, डू इट लाइक अ प्रूफ। अब ये क्या हो जाएगा x + 1, ये हो गया x + 1, ये आपने लिख दिया, इसको सॉल्व किया था तो ये हो गया था। आई होप यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल नेल इट। तो ये हमारे पास हो गया चंदा इस तरह से, वैसे थोड़ा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं बेटा, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। ये हो गया चंदा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा अब ये 4th पार्ट हो गया, इसके बाद हमारे पास जो है वी हैव द 5th पार्ट। पहले मैं सोच रही थी कि 5th पार्ट जो है मैं आपसे कहूँ कि आप सॉल्व करें, लेकिन जो है वो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी अपॉन में वैल्यूज़ भी जा रही हैं, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं, 5th के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज 6th पार्ट, तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व 6th पार्ट। 6th पार्ट ये है 1/x - 1 होल स्क्वायर x + 1, दिस इज क्वाइट ईजी, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। इसका आंसर मैं मेंशन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1/4x - 1 + 1/2 x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4x + 1, इट इज़ क्वाइट ईजी, तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये 6th पार्ट है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो 7th पार्ट, इट्स अ बिट नॉट दैट मच बट इट्स अ बिट डिफरेंट, तो 7 में आपको करवाऊंगी। और 8th पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है, तो वो भी जो है वो आप ट्राई करें। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस जो है वो 3 क्वेश्चंस आई गेस, वो मैंने आपसे कहा है कि आप ट्राई करें, बाकी हमने सॉल्व किए हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर बुक में ये है 1/4x - 1 -1/4x + 1 + 1/2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाऊंगी, और हमने अभी जो लिखा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। Okay guys, let's continue. You might have spotted some changes in lightning. लाइट आ गई है तो वो थोड़ा सा स्विच चेंज हुआ है। अच्छा अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी।
अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि दिस इज एक्स स्क्वायर, जब ज़ाहिर इसको सॉल्व करेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा. तो नाउ अगेन वी आर बैक टू दिस, दैट our numerator, that is x and this is x cube, so it is less than, so this is alhamdulillah proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बच गए हैं कि हमें डिवाइड नहीं करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. आ जाएं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इस तरीके से हमने इसको लिख लिया पहले, वी हैव कॉपीड इट. अब क्या होगा, इस पे होल स्क्वायर है, यू नो दैट वेरी वेल. 3x प्लस टू एज इट इज़, और फिर हम पहले लिखेंगे x प्लस वन और फिर हम लिखेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी a b and c. दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक है भाई. अब इसके अंदर आपकी मर्जी है, इक्वेटिंग से सॉल्व करना चाहते हैं या ज़ीरो मेथड अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, तो कर लेते हैं ज़ीरो मेथड अप्लाई. और पहले इसको प्रॉपर करके लिख लेते हैं, यानी वही एलसीएम वगैरह, एलसीएम इट्स गोइंग टू बी सेम, यू नो दैट. तो हमने क्या कर लिया, इसको एज इट इज़ यहाँ पे, इसका एलसीएम कैसे होगा कि ये दोनों कॉमन एक दफ़ा आ जाएगा, नॉन कॉमन एक और दफ़ा आएगा तो ये आ जाएगा और नॉन कॉमन में आ जाएगा. तो एलसीएम इज़ अ मिक्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमने इसको लिख लिया एंड लेट्स कैंसिल दिस आउट. एलसीएम हमारे पास कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ए के पास आ जाएगा ए प्लस वन का होल स्क्वायर. इसमें ये एक और ये एक कैंसिल होगा तो बी के पास जो है ये दो में से एक कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस वन आ जाएगा और 3x प्लस टू आ जाएगा. और सी के पास जो है ये दो हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और सी के पास हमारे पास 3x प्लस टू आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करें, इसको जो है वो क्या उसके हिसाब से बना लें, यानी कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के हिसाब से बना लें, तो ऑब्वियसली इट्स बेटर टू डू दैट. तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो हम इसको जो है वो वैसे करके सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस वन का होल स्क्वायर है तो इट्स गोइंग टू बी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, राइट. तो अब इसको हम जो है वो इस तरीके से लिख लेते हैं. अब ये हमारे पास जो है a की जगह x आ गया, b की जगह 1 आ गया, यहाँ से x आया, यहाँ से 1 आया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सो दिस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी इसके बराबर है इसके. अब इसके बाद हमारे पास ये दोनों हैं, इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस वन एंड 3x प्लस टू, इनको मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 वन ज़र 3, एक्स स्क्वायर 2x 3x प्लस टू. सो दिस इज x 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू. इसको हम जो है वो कहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ b के पास 3x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू. देन वी हैव c, इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो ये हो जाएगा 3cx, ये हो जाएगा 2c. 7x प्लस 4 यहाँ पे एज इट इज आएगा. अब इसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a, ये हो जाएगा 3bx स्क्वायर, ये हो जाएगा 5bx, ये हो जाएगा 2b प्लस ये हो जाएगा 3cx प्लस 2c. सही है भाई. अब इसमें आप जो है वो कर लें एक जगह पे a एक्स स्क्वायर और प्लस 3bx स्क्वायर, यही है बस एक्स स्क्वायर वाले. इसके बाद हमारे पास कौन है, एक्स वाले 2ax प्लस 5bx प्लस 3cx. इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद सिंगल में हमारे पास वैरायटी में a है, प्लस का 2b है और प्लस का 2c है. तो ये हमने लिख दिया. ठीक है, अभी हमारे पास हो गया. अब इसमें हम जीरो मेथड किस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं और इस पे कर सकते हैं. तो इन दोनों को जीरो से कर लेंगे, बाकी को इक्वेटिंग से कर लेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x प्लस वन है तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अगर करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस वन बिकम्स माइनस वन. तो यानी यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू माइनस वन. टू फाइंड, अब ये नहीं पता कि किससे करेंगे तो अब देख लेते हैं. अगर माइनस वन पुट करते हो यहाँ पे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, यानी b इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव. माइनस वन यहाँ पे पुट करते हो, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो a इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव. तो इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट c हमें मिलेगा यहाँ पर. तो आपने लिखा 7, x की जगह हमारे पास आ गया माइनस वन प्लस 4, ठीक, इज इक्वल टू c इज़ गोइंग टू सर्वाइव, तो c आ जाएगा.
3 एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा -1, राइट। और फिर हमारे पास आगे क्या है यहाँ पे 3x, ये हो गया 3x की जगह -1, देन वी हैव +2, तो ये हो गया हमारे पास +2। साथ साथ लिख के अपने पास सॉल्व करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7 हो गया, प्लस का 4, दिस इज प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की माइनस का 3, एंड दिस इज -3 + 2, प्लस माइनस माइनस, दिस इज गोइंग टू बी 1, और साइन बड़े नंबर की तो माइनस का 1, तो दिस इज गोइंग टू बी c इंटू -1 यानी -c, ये कैंसिल हो जाएगा, c इज गोइंग टू बी 3, तो हमारे पास जो है वो c की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसमें से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे जो है हम एक और वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो मेथड से। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम पहले इसको कर लें, यानी जो है वो हम सी को पुट करके सॉल्व करना चाहें तो इक्वेटिंग से भी कर सकते हैं, या इससे हम एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जीरो मेथड से एक और वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। आए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 3x + 2, ये आ गया हमारे पास 3x + 2 इज इक्वल टू 0, सही। आई होप इट्स ऑल गुड एंड इट्स विजिबल। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x अपनी जगह पे, ये यहाँ पे प्लस का 2 है, वहाँ जाके माइनस का 2, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो वी हैव गॉट x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2/3। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू -2/3 टू फाइंड। अब ये नहीं पता कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करेंगे, तो वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे -2/3 हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे -2/3 मैं पुट करती हूँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -2/3 पुट करती हूँ तो 3 कैंसिल, -2 + 2 ये चला जाएगा। तो इट मीन्स कि a इज गोइंग टू सर्वाइव। तो a को हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड a। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास 7, x की जगह आ जाएगा -2/3 + 4 इज इक्वल टू a, x की जगह हमारे पास आ जाएगा -2/3, देन वी हैव +1, और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ार 14, राइट, ओवर 3 + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये एलसीएम में 3 आ जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स गोइंग टू बी -2, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स गोइंग टू बी 3, इस पे होल स्क्वायर मत भूलिएगा। अच्छा, अब क्या करें, इसको यहीं कर लेते हैं ताकि अगले पेज पे फिर हमें बार बार पलटना पड़ेगा। इसमें भी एलसीएम लेंगे, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो वी आर गोइंग टू गेट 3। तो अब इसको 3 से करोगे तो 3 कैंसिल, -14, और इसको 3 से करोगे तो 3 4 ज़ार 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, वी आर गोइंग टू गेट 1, प्लस का बड़े नंबर की साइन आती है, ओवर 3, और इसमें हो गया स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की, तो -2/3 हो गया, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 ज़ार 1, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को मिलेगा बारी बारी स्क्वायर, इसको भी और इसको भी, तो इट इज़ गोइंग टू बी 9। अब यहाँ पे a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ चले जाएंगे, तो अब कैसे जाएंगे, ये अपनी जगह पर है। 9 नीचे डिवाइड हो रहा है, 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 1 के तो क्या ही कहने, 1 को लेके जाए नहीं लेके जाए तो इट्स क्वाइट ओके। तो अब यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो a की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6। फाइनली a की वैल्यू भी आ गई है, c की भी आ गई है। अब हमने सिर्फ b फाइंड आउट करना है। अब इट्स अप टू यू कि आप b कैसे फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे देखो, ये a है, ये b है, राइट, a b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें भी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं और इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसमें से फाइंड आउट कर लें। मीन्स यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये एक्स स्क्वायर 0 है, तो यानी यहाँ पे हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे नहीं है वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास a + 3b, और एक्स स्क्वायर इधर वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a + 3b। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास a की वैल्यू है -6, हम पुट करके b निकाल सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -6, तो 0 इज इक्वल टू -6 + 3b हो जाएगा। अब ये माइनस का 6 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये 3b है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट बी इज इक्वल टू 2। सिंपल, हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या कर लेंगे, फटाफट इन वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, पुटिंग ए बी एंड सी। आहा, इट्स वेरी इजी। अब इसको पुट कर लेते हैं, किधर है भाई हमारे पास, दिस इज योर इक्वेशन, इक्वेशन 1। ए की जगह आ जाएगा, ए इज -6, तो ये हो जाएगा -6, बी इज +2 एंड सी इज +3। अब ए के साथ हमारे पास था 3x+2, 3x+2, बी के साथ था x+1 और सी के साथ हमारे पास था x+1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। ये हमारे पास इनिशियल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो ये आया था। तो ये तो पता है आपको कि जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में सब कुछ है। अगर आप इसको लाइन वाइज करेंगे, यानी बेसिक लेवल से ये एडवांस तक यहाँ तक आएंगे, तो यू विल बी एबल टू नेल इट। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर बीच में आप एकदम से ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लाइन से जाएँ। 6 और 8 आपने सॉल्व करना है। तो अब हम जो है वो चलते हैं 7 की तरफ, एज पर प्रॉमिस कि जो है वो 7 में आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो आ जाए 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में हमारे पास जो है वो क्या खास बात है, 7 में हमारे पास जो है वो देखें 7 कुछ इस तरह का है। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। 3x² + 15x + 16 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये भी होमवर्क में दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन ना हो या वो ना हो। तो इसमें पहली बात तो चंदा जो आपने नोटिस की होगी कि x का जब स्क्वायर करेंगे तो x² और यहाँ पे भी x²। तो यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डिग्री इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये इम्प्रॉपर है। तो जैसे ही हमें पता चला कि द गिवन रैशनल फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर वन, कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो हमने कहा कि लेट्स कन्वर्ट, कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्टेड इनटू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, जो हम करते हैं इनटू पॉलिनोमियल, वो भी लिखना चाहें तो इनटू पॉलिनोमियल जो सॉल्व नहीं होता है, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम, हमेशा बाय डिवाइडिंग। न्यूमरेटर को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है विद dx से। सही है भाई। अच्छा, आ जाएं अब इसको जो है वो मिस कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था चंदा कि इसको डिवाइड करना है, ज़ाहिर है स्क्वायर वाली वैल्यू से तो नहीं कर सकते, तो इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आपको फैक्टराइजेशन बहुत काम आती है। ठीक है, ये इसकी आवाज़ थी, ये जो सारा सामान इधर उधर हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। देखें, अगर आपकी फैक्टराइजेशन स्ट्रॉन्ग है ना तो आपकी ज़िंदगी आसान है। ये हमारे पास इसका स्क्वायर करना है, तो अब आप ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई करें, यूं करके ऐसे लिख के, फिर इसको यूं, इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। इसके बजाय अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, x आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, x और 2, ये हो जाएगा x² + 4x + 4। डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। मेंटल मैथ से भी कर सकते हो, और ऐसे करके करोगे तब भी यही आंसर आएगा, x², फिर ये हो जाएगा 2x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x² + 4x + 4। तो इट्स अप टू यू कि आप अगर फैक्टराइजेशन जानते हैं तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यू विल हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस, अदरवाइज फिर आपको ऐसे करके करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू। तो हमें पता चल चुका है बहरहाल कि ये किसके बराबर है, राइट। हमें पता चल गया है कि ये 3x² + 15x + 16 एंड दिस इज इक्वल टू x² + 4x + 4, राइट, जो हमने यहाँ से लिया। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि ये इम्प्रॉपर है तो इसको डिवाइड तो करेंगे। तो आ जाए, लेट्स डिवाइड। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, एज यू कैन सी चंदा के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 3 नहीं है। अब क्या करें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी आ जाए फटाफट। इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो 3 को करेंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर प्लस 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 3 4 12x हो जाएगा, फिर ये 3 4 12 हो जाएगा। नाउ वी नीड टू चेंज साइंस। तो यहाँ पे हमारे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस 15 और 12 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x, साइन बड़े नंबर की यानी 15 की, प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस
माइनस ये हो जाएगा 4 साइन बड़े नंबर की यानी प्लस की। तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर है। मिस आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक सॉल्व करना है? चंदा देखो ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारे पास क्वोशंट है। पीछे लिखना बताया था कि इसको कैसे लिखा जाता है, दिस इक्वल टू दिस। इसको आप इसके आगे भी लिख सकते हो, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्वोशंट पहले लिखा जाता है 3, फिर इसके बाद रिमाइंडर लिखा जाता है 3x+4, और नीचे हमारे पास एज इट इज जो है वो क्या लिखा जाता है, डिनोमिनेटर लिखा जाता है। तो डिनोमिनेटर में ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस चाहिए, यानी हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में चाहिए, 2 फॉर्म में चाहिए। तो ये तो नहीं लिखेंगे, ये लिखोगे फिर दोबारा ये लिखना पड़ेगा। तो अब बेसिकली हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर तो चाहिए नहीं ज़ाहिर है, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया इस पे, और डिवाइड करने के बाद जब हमें ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि हमें क्या मिल गया, पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हमें ये मिल गया तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी आप देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, इसमें एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। तो यानी कि हमारे पास जो है वो द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लेस देन, नाउ इट्स लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास लेस देन हो चुकी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, रिजॉल्विंग, इसको सॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्विंग दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू, जो कि हमें आता है, इनटू इसको किस में कर लेंगे, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, यू नो दैट कि उसको कैसे किया जाता है। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। इसको सॉल्व करने वाले हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये हमारे पास आ गया 3x+4 ओवर x+2 होल स्क्वायर। सही है भाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आ जाए इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया फोकस। अच्छा, अब हमारे पास इसको कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है जब इस पे होल स्क्वायर इस तरह से आता है तो x+2 लिखा जाता है, और फिर इसको होल स्क्वायर के साथ x+2 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो गया प्लस, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब ये तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, ये तो आता ही है करना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, कॉमन फैक्टर में x+2 आ जाएगा, नॉन कॉमन में x+2, यानी दिस इज गोइंग टू बी एलसीएम। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा एलसीएम आ गया है। अब दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3x+4 है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये और इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a के पास क्या बचेगा, यानी दिस इज योर एलसीएम। तो जब इस फ्रैक्शन को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, तो एक से एक कैंसिल होगा, तो a के पास बच जाएगा x+2। अब जब इसको करोगे तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी जब इसको एलसीएम से, इसी एलसीएम है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गेट ओनली b, सिर्फ b मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने कहा ये मैं आपको फिर करवाऊँ। इसके अंदर जो है वो एक दो ट्विस्ट है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ax+2a+b, सही, और ये है 3x+4। तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? समझ तो गए होंगे आप, अक्लमंद बच्चे हैं, कि मिस इक्वेटिंग से यस, हमें ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कि हम फिर इसको x=0 लें, ये लें, वो करें। अरे भाई, सब कुछ आपने सीखा हुआ है, जहाँ पे जो इजी वे आउट लगे ऑलवेज गो फॉर द इजी वे आउट। आपको पता है ना कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे, जब उन्हें 2 ऑप्शन दिए जाते थे तो हमेशा आसान को इख्तियार करते थे, आसान को। वी शुड ऑल्सो ऑप्ट फॉर द इजी वे आउट। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 3x, यहाँ पे लिखा हुआ है ax, तो ये x कैंसिल हो गया, तो a = 3, ये डायरेक्ट आ गया। ये हमने क्या फॉलो किया है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड। तो ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स हमने कर लिया। सही है चंदा, जिंदगी आसान, a की वैल्यू आ गई। अब मिस आगे क्या करें, अब क्या करें, अब बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो a की वैल्यू आ गई है, अब हम b की वैल्यू पे चलते हैं। अगर हम b की वैल्यू के लिए देखें चंदा, तो यहाँ पे ये x में था वैरायटी, और ये सिंगल में है। ये देखो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ये हमारे पास, आई जस्ट लव दीज कलर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है आ गया 4 = और यहाँ पे है 2a + b। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुटिंग
ए की वैल्यू तो है ना चंदा आपके पास, तो पुटिंग ए इज इक्वल टू 3, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो। 4 इज इक्वल टू 2, ए की जगह आ गया 3 प्लस बी, 4 2 3 जार 6। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, जल्दी से कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की, हर नंबर की साइन लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो -2। तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। अब इसको फटाफट हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। आसान लग रहा है, आई होप यू फाइंड इट इजी। द होल पर्पज ऑफ द वीडियो, ऑल द वीडियोस, बैठना करना सिर्फ मकसद ये है कि चीज़ें आपको आसान लगें। पुटिंग ए एंड बी एंड यू शुड लव मैथ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर आप सीख लें, सिखाने वाला अच्छा हो, सीखने वाले का शौक हो जाता है। अब चंदा आपने इसको पुट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो इसको पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो ए और बी को पुट कर देंगे इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, ए की जगह क्या आ जाएगा 3 और बी की जगह क्या आ जाएगा -2, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बराबर आया है हमारे पास इसके, ठीक है। ये सॉल्व किया हमने, इसको इसके बराबर लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास ये बना। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये किसका हिस्सा है, इसका, यानी इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आया है, इनटू इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पॉलीनॉमियल है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कर चुके हैं रिजॉल्व, सही। तो हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा 3x प्लस 2, 3 ओवर x प्लस 2 माइनस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दैट इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो सबको सॉल्व कर लिया चंदा। अब आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई करने हैं, आंसर्स मेंशन हुए में हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने बताना है। दिस इज द एंड ऑफ केस 2। केस 1 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जो है वो लीनियर थे, बहुत आसान फैक्टर्स होते हैं, जीरो मेथड से सॉल्व हुए थे। फिर हमारे पास जो है वो लीनियर फैक्टर्स आए रिपीटेड, वो नॉन रिपीटेड थे, फिर आए रिपीटेड, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला देती हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जीरो मेथड सीखा था, फिर हमने इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट सीखा था। यहाँ पे फिर हमने केस 1 डिस्कस किया था कि इसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जिसमें x की पावर 1 होती है, ये आए, ठीक है। लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आए, इसमें नॉन रिपीटेड थे, यानी रिपीट नहीं हो रहे थे, तो हमने ये सॉल्व कर लिए। फिर इसके बाद हमारे पास केस 2 आया, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स तो हैं, x की पावर 1 ही है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसको हमने सॉल्व किया। अब जो है वो इंशाल्लाह अब हम जाने वाले हैं केस 3 पे। केस 3 हमारे पास क्या है, केस 3 में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। केस 3 में हमारे पास ये होगा कि dx कंसिस्ट ऑफ, वहाँ पे क्या था पहले केस में, क्या था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो अब आ जाएंगे नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब ये आने वाले हैं हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी केस 3। ये हमारे पास जो है वो केस 3 हो जाएगा, सही है। अच्छा मिस, ये इसका क्या मतलब है मिस, ये जो आपने लिखा है कि इररिड्यूसिबल, इसका क्या मतलब है। चंदा की बहुत मजे की बात है, ये मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, इससे पहले कि वीडियो एंड करें। इररिड्यूसिबल का मतलब ये है कि उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता हो। मिस क्या मतलब, देखो इससे पहले भी आपने क्वेश्चंस किए हैं जहां आपको धोखा हुआ कि अरे ये तो हमारे पास ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। अभी आपने क्वेश्चन किया था ये वाला, तो इसमें x की पावर 2 है, तो आपको लग रहा है अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा लगा आपको। या जैसे हमारे पास इससे पहले आपने जो है वो इस वाले क्वेश्चन को किया है, तो इसमें भी देखें x की पावर 2 में ये तो क्वाड्रेटिक चंदा, इसको हमने क्या कर लिया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेकिंग से रिड्यूस कर लिया था। अब बात समझ में आई, यानी ये रिड्यूसिबल ना हो कि हम उसको रिड्यूस करके काम चला लेते हैं। हमने क्या करा था चंदा, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया, इसको रिड्यूस करके काम चला लिया। यहाँ पे इसकी जगह जो है हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने जो है इसको इस तरह से लिख दिया, यानी इस इक्वेशन को इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और इस तरह से जो है वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए, तो रिड्यूस कर लिया। तो अब अगर रिड्यूस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दैट इज अवर नेक्स्ट स्टॉप, वो हमने सीखना है कि अब रिड्यूस नहीं होगा तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है। विश यू लक फॉर योर होमवर्क, और फिर हम केस 3 पे जाएंगे इंशाल्लाह, 4.3 सॉल्व करेंगे बुक 10 से। तो विश यू लक फॉर द होमवर्क, और इंशाल्लाह फिर उसमें मिलते हैं आपसे, ठीक है। गुड लक फॉर दैट, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।